अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम ना सिर्फ काबुली पुलाव बनाएंगे बल्कि इसकी मज़ेदार सी इंटरेस्टिंग सी मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताऊंगी। और तो मज़े की बात कि जो गाजरों और मेवों का जो हम इसके ऊपर दम देते हैं वो इसको एक अलग सा जायका देते हैं। और इसकी ख़ास बात ये है कि हम इसके ऊपर जो एंड में मेवों का और गाजरों का जो हम इसके ऊपर दम देते हैं उससे तो इसका जायका अलग सा जायका आता है जो इसको चाइनीज़ राइस और बिरयानी राइस से डिफरेंट बनाता है। तो फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 कप ऑयल में 1 कप ऑयल में जो है ना मैंने 2 बड़े प्याज जो है ना उनको बारीक कट करके इसमें शामिल कर दिया है। प्याज इसमें से जाएगा तो आपने इसको तकरीबन ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन करना है। यहाँ पर जब मैंने इसे ब्राउन किया तो ज़्यादा हो गया था। आपने थोड़ा-सा जो है ना इसको डार्क गोल्डन सा रखना है, ठीक है। बस 4-5 मिनट हम इसको जो है ना वो करेंगे फ्राई और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1.5 चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट दोनों का ऐड करेंगे। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं जाती, लेकिन जो इसकी ख़ुसूसियत है वो ये है कि इसमें जो बड़ा गोश्त डलता है उसके ज़्यादा मज़े का बनता है। लेकिन मैंने यहाँ पर चिकन का जो है ना वो बनाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हम वो बड़े गोश्त का भी बनाएंगे। तो मैंने सोचा पहले चिकन का ट्राई करते हैं, अगर अच्छा बना तो हम बड़े का भी ज़रूर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने मज़े का जो है ना वो अच्छी तरह से भुन चुका है। इसे तकरीबन 3-4 मिनट हमें चिकन को भूनना है। मैंने यहाँ पर जो है ना ज़ीरा और तकरीबन 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा जो है ना हमने ये काली मिर्च, हाफ़ चम्मच काली मिर्च, सिर्फ नमक और काली मिर्च, बस ये 2 मसाले इसमें जाएंगे। इसमें ना तो एक्स्ट्रा स्पाइसेस जाती हैं, जिन लोगों को ज़्यादा स्पाइस से एलर्जी है या वो नहीं खाना पसंद करते उनके लिए तो मैं कहती हूँ ये बेस्ट तरीन चावल है। मीन्स कि इनका एक तो टेस्ट इतना मज़े का होता है, टेक्सचर इतने मज़े का होता है, ऊपर से जो इनमें स्पाइसेस कम होती हैं तो हम इजीली खा भी सकते हैं। और जो मैं आपको इसकी हिस्ट्री की बात करी थी, ये जो है ना पुलाव की जो डिश है ना, ये अफ़गानिस्तान के जो महाजरीन लोग हैं ना वो 1980 में यहाँ पर आए थे पेशावर में, तो उन्होंने इसको यहाँ पर राइज़ किया था। और अफ़गानिस्तान में ये उनकी वहाँ पे जो है ना वो एक कल्चरल उनकी मेन डिश है। जिस तरह हमारे यहाँ पर पंजाब में साग हमारी एक मेन डिश है, वहाँ पर अफ़गानिस्तान के जो लोग पठान हैं वो बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। और पेशावर में जो है ना बहुत ज़्यादा इस डिश को जो है ना बनाया जाता है, बहुत आम है। तो यहाँ पर हमने तकरीबन इसमें जो है ना 1-2 गिलास हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है और पानी को हमने अच्छी तरह से पकाना है। जब आप इसमें यहाँ पर ना आपने इसमें नमक चेक कर लेना, अगर तो नमक बहुत कम है, मतलब आपकी टेस्ट के मुताबिक हस्बे ज़ायक़ा आप नमक इसमें ऐड कर सकते हैं, तो आप इसमें थोड़ा-सा नमक इस पॉइंट पे और ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये नमक इसके लिए बेस्ट है जितना मैंने आपको बताया है, 1 टेबल स्पून। तो अब दूसरी साइड पे जो है ना इधर पानी पक रहा है। यहाँ पर जो है ना मैं चावलों को मैंने पहले से ही भिगो के रख दिया था और इसमें मैंने तकरीबन 3 कप के करीब जो है ना वो चावल यूज़ किए हैं। और यहाँ पर इसको ना अच्छे से आपने वॉश करना है। चावलों के ऊपर जो आती होती है ना, ऊपर बारीक-बारीक जो कचरा वगैरह हल्का से जाता है उसको पहले से ही साफ़ करना है या ऊपर से इस तरह से छान लें हाथ की मदद से। अच्छे तरीके से इसको जो है ना आपने साफ़ करना है। मैल वाला पानी आपने जो है ना बिल्कुल भी नहीं आने देना। मैंने तकरीबन 6-7 दफ़ा इसको वॉश किया था अपनी तसल्ली के लिए कि इसमें हल्का सा भी जो है ना वो पानी मैल वाला ना हो। अब जो है ना ये 3 कप जो है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं चावल। तो इस इसको अब देखिए मैंने 5-6 दफ़ा वॉश किया और जब कितने नीट हो चुके हैं। और इन्हें इन्हें तकरीबन हम 1 घंटे के लिए 1 से डेढ़ 2 घंटे के लिए जो है ना भिगो के रख देंगे। तो अब चावलों को जो है ना इसमें ऐड करते हैं। तकरीबन आपने 6-7 मिनट पानी को पकाना है और उसके बाद आपने इसको इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बहुत चावल भी अच्छी तरीके से नरम हो चुके थे और ज़्यादा हमें इसके बाद टाइम नहीं लगेगा। बस हम थोड़ी देर इसको जो है ना इसमें पकाएंगे और फिर जो है ना तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर जो है ना ये बनकर तैयार हो जाएंगे। इसको अलहदा से भी बॉयल करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी से फटाफट से बन जाते हैं। मीन्स के अलहदा से आपको चावल अलहदा और दम देने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी साइड पे जो है ना चावल थोड़े से उनमें उनका पानी खुश्क हो जाए तो यहाँ पर हम इनको कैरेमलाइज़ कर लेते हैं। गाजरों को बिल्कुल बारीक कट कर लेना है। अच्छा, इसमें अक्सर लोग दूसरी जो ऑरेंज वाली दूसरी गाजरें होती हैं वो भी ऐड करते हैं। आप ये है आपके पास ये ऐड कर लें, ये भी अपनी जगह अच्छी लगती हैं, ऑरेंज वाली भी अपनी जगह अच्छी लगती हैं। तो काली किशमिश इसमें बहुत अच्छी लगती है और ज़्यादातर लोग जो है ना इसमें काली किशमिश डालते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है अवेलेबल तो आप जो दूसरी होती है किशमिश हम घर में यूज़ करते हैं आम रूटीन में, अब वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसकी यही ख़ास बात है, इसमें मैंने इसमें बादाम भी ऐड किए थे। और इसमें जो है ना इसको चीनी को तकरीबन 1 चम्मच से ज़्यादा चीनी डालेंगे। अगर ज़्यादा चीनी डालेंगे फिर वो ये है कि चावलों का जो जायका है ना वो बिल्कुल मीठा-मीठा आएगा, आपकी सारी मेहनत ज़ाया लगेगी, ऐसा लगेगा मीठे नमकीन। तो जो है ना वो इतना बस 1 चम्मच जो चीनी है ना वो काफ़ी है।
تو یہاں پر اس کو دیکھیں ہمارے چاول بھی جو ہے نا وہ 5 سے 6 منٹ کے اندر اندر جو ہے نا پانی خشک ہو گیا. اب زیادہ آپ نے پانی خشک بھی نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اس کو دینا ہے دم. ہلکی نمی آپ نے اس کے اندر رکھنی ہے اور ان کو ہم نے دم دے دیا تھا. کپڑے وغیرہ کچھ بھی آپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اس کو ڈھک دیں اور جو ہے نا 6-7 منٹ بعد ماشاءاللہ سے یہ دیکھیے کتنا زبردست سا جو ہے نا افغانی قابلی پلاؤ جو ہے وہ بن کر تیار ہو چکا ہے. اب پشاور کی جو ہے فیمس ڈش جو ہے نا آج ہم نے بنا کر تیار کر لی ہے. تو اور بھی مزیدار سی اس طرح کی ہم ریسیپیز مختلف کلچرز کی اور لے کر آتے رہیں گے. تو آپ نے فٹافٹ سے چینل کو سبسکرائب کر لینا کیونکہ دوسروں کے ساتھ بھی ویڈیو ضرور شیئر کریں. اگر تھوڑی سی بھی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.